जॉइंट फैमिली, लोग कहते हैं इसमें बड़ी बरकत होती है, लेकिन क्या हो जब वही फैमिली तुम्हारी हंसी, तुम्हारा सुकून, सब कुछ छीन ले। आज की कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की जो अपनी शादी के बाद सिर्फ एक चीज़ चाहती थी, थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ा सा सुकून। आयशा की शादी अहमद से हुई और वो एक बड़े जॉइंट फैमिली में आई। बड़ा घर, सब लोग एक साथ, देखने में सब परफेक्ट लग रहा था। उसकी अम्मी ने रुखसती के वक्त कहा था, बेटा जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सब्र कर लिया तो अल्लाह बरकत देता है। आयशा ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। लेकिन सिर्फ 1 महीने के बाद ही सब कुछ बदलने लगा। सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर के काम करना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, सभी के कपड़े धोना और ऐसे ही तमाम सारे घरगुती काम वो बेचारी आयशा अकेले ही करती रहती। और फिर भी ना कोई उसे शुक्रिया कहता और ना कोई उसे अप्रिशिएट करता। सास कहती, हमने भी सब किया है, तुम कोई स्पेशल थोड़ी ना हो। ननद कहती, भाभी आपको कुछ आता ही नहीं। आयशा चुप रहती क्योंकि उसे लगता था ये सब नॉर्मल है। रात को जब सब सो जाते, आयशा चुपके से रोती रहती। उसका दिल करता अहमद से बात करे, लेकिन अहमद कहता, फैमिली है, एडजस्ट करो, सब ऐसे ही होते हैं। ये एक लाइन हर बार आयशा का दिल तोड़ देती। जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा नुकसान तब समझ आया जब हर बात में उसके इंटरफेरेंस करने लगे सारे लोग। उसे उसका कोई पर्सनल स्पेस नहीं मिलता, हर वक्त उसे कंपेयर किया जाता बाकी लोगों के साथ। फिर एक दिन आयशा ने सिर्फ इतना कहा, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, और घर में तूफान आ गया। सब ने कहा, इसको काम पसंद नहीं, इसमें एटीट्यूड आ गया है, ये लड़की खराब है। सब ने बातें बनाना शुरू कर दिया। उस रात आयशा सजदे में गिरकर रो पड़ी। या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मुझे सब्र दे, और अगर नहीं तो मेरी ज़िंदगी आसान कर दे। उस वक्त उसने एक बात समझी, इस्लाम कभी जुल्म सहने को नहीं कहता, इस्लाम इंसाफ और इज़्ज़त सिखाता है। आयशा ने सोचा, मैं फैमिली के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं अपनी खुशी सैक्रिफाइस करती रहूँ? क्या मैं हमेशा ऐसे ही घुट घुट कर जीती रहूँ अपनी ज़िंदगी? उसने देखा कि वो सिर्फ जिंदा है लेकिन जी नहीं रही। एक दिन उसने हिम्मत करके अहमद से कहा, मैं तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट करती हूँ अहमद, लेकिन मैं अपनी मेंटल पीस के लिए सेपरेट रहना चाहती हूँ, मुझे अलग घर चाहिए। पहले अहमद गुस्सा हो गया, लेकिन जब उसने आयशा की आंखों में आंसू देखे तो उसे समझ आ गया कि बात सीरियस है। कुछ महीनों बाद आयशा और अहमद अलग घर शिफ्ट हो गए, और फिर जो हुआ वो सबसे इम्पोर्टेंट था। आयशा फिर से मुस्कुराना लगी। अहमद और उसका रिश्ता फिर से मजबूत होना शुरू हो गया था, और सबसे सरप्राइजिंग, फैमिली के साथ रिलेशन बेटर हो गए क्योंकि अब रिस्पेक्ट वापस आ चुकी थी। आयशा की कहानी हमें एक सच बताती है, जॉइंट फैमिली गलत नहीं होती, लेकिन जब वहाँ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज और अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वही जगह टॉक्सिक बन जाती है। इस्लाम हमें ये सिखाता है, किसी पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ मत डालो और औरत के साथ इज़्ज़त और रहमत से पेश आओ। तो अगर आप भी आयशा की जगह होते तो आप चुप रहते या अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला लेते? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। याद रखो, सब्र तब तक खूबसूरत है जब तक वो तुम्हें तोड़ ना दे। ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।